नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों की नियुक्ति पत्र वितरित किए। आगामी यात्रा काल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केदारनाथ धाम में 2 चिकित्सालयों का निर्माण कार्य जारी। आकांक्षी ब्लॉक के तहत उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में देश भर में 44वां स्थान मिला। और प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आज बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जयवीर सिंह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्तों को बधाई देते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार दिया है। बीते 1.5 साल में करीब 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। यह अपने आप में रिकॉर्ड है। आज देश के हजारों युवाओं के लिए, आप सबके लिए जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। भारत के युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा का भरपूर उपयोग हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रोजगार मेलों के जरिए हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। आज भी 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि आज भारत का युवा आत्मविश्वास से भरा है और वो हर सेक्टर में अपना परचम लहरा रहा है। भारत ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। हमें इस संकल्प पर भरोसा है, इस लक्ष्य की प्राप्ति का विश्वास है। वो इसलिए क्योंकि भारत में हर नीति, हर निर्णय के केंद्र में भारत का प्रतिभाशाली युवा है। आप पिछले 1 दशक की पॉलिसीज को देखिए। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ऐसी हर योजना युवाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई। रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। देहरादून में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने आज आईटीबीपी द्वारा आयोजित रोजगार मेले का उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में राज्य का चहुमुखी विकास हो रहा है और अब उत्तराखंड को अन्य प्रदेशों के लिए विकास का मॉडल माना जा रहा है। वे चमोली जिले के गोपेश्वर में बंड विकास, औद्योगिक, पर्यटन, किसान और सांस्कृतिक मेले में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान डॉक्टर रावत ने 9 करोड़ 50 लाख रुपये से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और 2.5 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर देते हुए डॉक्टर रावत ने कहा कि जल्द ही सिमली बेस अस्पताल को पूरा स्टाफ मिल जाएगा। उन्होंने अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट की मांग पर 2 विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध कराने की बात भी कही। विश्व प्रसिद्ध धाम केदारनाथ में स्वास्थ्य विभाग और विवेकानंद चैरिटेबल ट्रस्ट 2 अलग-अलग अस्पताल बना रहे हैं। दोनों ही अस्पतालों में प्राथमिक और आपात चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही यहां पैथोलॉजी लैब की सुविधा भी होगी। इससे केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। धाम में स्वास्थ्य विभाग की 3 मंजिला अस्पताल भवन का निर्माण कर रहा है, जिसका कार्य अंतिम चरण में है। इसमें चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ के आवास की व्यवस्था करने की योजना भी है। दूसरी तरफ केदारनाथ में विवेकानंद चैरिटेबल ट्रस्ट भी 3 मंजिला अस्पताल भवन का निर्माण कर रहा है। इस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सहित अन्य चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। चिकित्सा टीम के प्रभारी कैप्टन सोविन सिंह बिस्ट ने बताया कि मौसम ने साथ दिया तो 15 जनवरी तक अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र ढोबाल के निर्देश पर पुलिस द्वारा किराएदारों का सत्यापन अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत 1,385 लोगों का सत्यापन किया गया। किराएदारों का सत्यापन न कराने पर 71 मकान मालिकों पर 6,80,000 रुपए का कोर्ट चालान किया गया और 15,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया।
इसके साथ ही 38 व्यक्तियों का पुलिस एक्ट में चालान किया गया। उत्तरकाशी जिले के मौरी ब्लॉक में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। मौरी ब्लॉक को राज्य में दूसरा और देश भर में 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 44वां स्थान मिला है। यह उपलब्धि समग्र विकास के लिए नीति आयोग द्वारा तय किए गए मानकों पर बेहतर प्रदर्शन के कारण हासिल हुई है। मोरी ब्लॉक का चयन सितंबर 2023 में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत किया गया, जब से समग्र विकास में पिछड़ेपन के कारण चिन्हित किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के सहयोग से स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी डेल्टा रैंकिंग में मोरी ब्लॉक को देश भर में 44वां और राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इससे पहले मोरी ब्लॉक की रैंकिंग देश भर में 239 थी। इस सफलता के पीछे स्थानीय स्तर पर प्रभावी समन्वय, नवीनतम तकनीकों का उपयोग और डेटा संचालित निर्णय लेने की सर्वोत्तम पद्धतियां शामिल हैं। मुख्य विकास अधिकारी SL सेमवाल ने कहा कि इस सफलता में जिले और ब्लॉक की पूरी टीम, संबंधित विभागों के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के सक्रिय सहयोग का बड़ा योगदान है। यह सफलता उत्तरकाशी जिले के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत विकास की दिशा में एक नई उम्मीद और प्रेरणा का संचार करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आशुतोष उनियाल। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आज बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस बीच राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश शुरू हो गई है, जिसके कारण ठंड में और बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से मौसम और भी ठंडा हो सकता है। सर्दियों में मौसम में निराश्रित और बेसहारा लोगों की सहायता के लिए देहरादून जिला प्रशासन आवश्यक कदम उठा रहा है। राजधानी में विभिन्न स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही बेघर लोगों को रैन बसेरों में ठहराया गया है। देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि अलाव की व्यवस्था के साथ साथ जगह जगह गरीबों को कंबल भी बांटे जा रहे हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अत्यधिक सर्दी के वक्त सभी व्यवस्थाओं को और दुरुस्त रखा जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति को परेशानियों का सामना न करना पड़े। देखिए, जो हमारे शहर के एरियाज है, म्युनिसिपल एरियाज है, वहाँ पर तो हमारे निगम प्रशासन रैन बसेरस में व्यवस्था करता है, इंक्लूडिंग अलाव और विंटर क्लोथिंग और ब्लैंकेट्स। साथ में जो जरूरतमंद है उनको ब्लैंकेट भी वितरण किए जाते हैं। मुख्य चौराहों चौक्स पर अलाव भी जलाए जाते हैं और प्रिवेंटिव एडवाइजरीज भी जारी की जाती हैं जब मौसम ज्यादा प्रतिकूल होता है। इसके अलावा जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, कोल्ड बाइट्स, कोल्ड फ्रॉस्ट के केसेस अगर आते हैं तो वहाँ पे उचित व्यवस्था के निर्देश सभी CMS और CMO को दिए गए हैं। और जो हमारी इमरजेंसीज हैं वो 24 घंटे सुदृढ़ रहनी चाहिए, अलर्ट रहनी चाहिए। ये सभी तैयारियां सुनिश्चित करवाई गई हैं। यदि कहीं पर भी कोई केस नेग्लिजेंस का आता है तो दैट विल बी ट्रीटेड स्ट्रिक्टली। शीतकालीन यात्रा को लेकर केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि तीर्थयात्रियों में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि शीतकालीन यात्रा न केवल तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए नए अवसर भी मिल रहे हैं। इस यात्रा से क्षेत्र की आर्थिकी को मजबूती मिल रही है। हरिद्वार में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित बहुउद्देशीय विधिक सेवा और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने किया। शिविर में विधिक साक्षरता के महत्व पर जोर दिया गया और समाज के विभिन्न वर्गों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगों को ट्राईसाइकिल, विधवा पेंशन और अन्य लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। इसके अलावा 28 यूनिट रक्तदान भी किया गया। शिविर में कुल 61 विभागों ने भाग लिया। रुद्रप्रयाग के खेल मैदान अगस्त मुनि में 5 दिवसीय मंदाकिनी शरदोत्सव कृषि औद्योगिक विकास मेला आज से शुरू हो रहा है। मेला आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। इस बार मेला में रात्रि कार्यक्रम नहीं होंगे। साथ ही खेल मैदान में चल रहे निर्माण कार्यों के चलते खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित नहीं होंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। आगामी यात्रा काल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केदारनाथ धाम में 2 चिकित्सालयों का निर्माण कार्य जारी। आकांक्षी ब्लॉक के तहत उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक को देश भर में 44वां स्थान मिला और प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आज बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।